तो नया साल आ गया और साथ में वही पुराना वादा, इस साल पक्का बदल जाऊंगा। पर ईमानदारी से बताइए, ये वादा कितनी देर टिकता है? कुछ हफ्ते या शायद उससे भी कम। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। क्या सिर्फ कैलेंडर का पन्ना पलटने से सच में कुछ नया हो जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, कि ये नया साल बहुत पुराना है, पर इस एक लाइन में ना एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं, ये इतनी जल्दी दम क्यों तोड़ लेते हैं? क्योंकि असल में ना ये नयापन है ही नहीं, ये सिर्फ शोर है। जरा सोचिए, नए साल की जोर शोर वाली पार्टियां, जिम की वो महंगी मेंबरशिप जो जनवरी के बाद इस्तेमाल ही नहीं होती, नई नई किताबें खरीदने का प्लान, नए कपड़े, नई जगहों पर घूमना, हम ये सब कुछ करते हैं सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि हाँ भाई कुछ तो बदल रहा है। पर सच तो ये है कि ये सब सिर्फ ऊपरी लीपापोती है। क्योंकि असली मुद्दा तो ये है कि साल भले ही नया हो गया हो, हम तो वही के वही हैं, हमारी आदतें वही हैं, हमारी सोच वही है। तो फिर बदलाव आएगा कहाँ से? तो फिर गलती हो कहाँ रही है? असल में हम बदलाव की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी गलती से करते हैं। हम हमेशा कुछ नया जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि कुछ अच्छी आदतें जोड़ लेंगे बस और हम बदल जाएंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी सड़ी हुई पुरानी दीवार पर नया पेंट लगा दिया। बाहर से तो सब चकाचक, पर अंदर अंदर तो ढांचा वही का वही है। मतलब जिसे हम नया समझकर अपना रहे हैं ना, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि पुराने का ही एक नया पैकेट है। रिसाइकलिंग हो रही है बस। तो सवाल ये है कि अगर जोड़ना सही तरीका नहीं है तो फिर क्या है? सच्चे बदलाव की चाबी आखिर है कहाँ? चलिए अब इसे एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझते हैं। और यहीं पे हमारी सोच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सच्चा नयापन कुछ जोड़ने से नहीं बल्कि कुछ हटाने से आता है। ये उस चीज को बाहर निकालने की कला है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। और इस कला को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एब्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बढ़िया एनालॉजी है एब्स की। सोचिए कि आपका जो नया बेहतर रूप है वो आपके एब्स की तरह है और आपकी पुरानी आदतें, आपका अहंकार, वो सब उस चर्बी, उस फैट की तरह हैं जिसने उन एब्स को ढक रखा है। दुनिया का कोई भी जिम ट्रेनर ये नहीं कहता चलो मैं तुम्हारे शरीर में एब्स जोड़ देता हूं। वो क्या कहता है? वो कहता है एब्स तो तुम्हारे पास पहले से ही है दोस्त, बस ऊपर जो चर्बी जमी है ना उसे हटाना है। बस यही है असली बदलाव का सीक्रेट। तो ठीक है, ये चर्बी हटाई कैसे जाए? देखिए, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। सच कहूं तो कुछ जोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक है कुछ हटाना। तो अहंकार की इस चर्बी को कैसे घटाएं? पहला स्टेप, पहचानिए कौन सी चीजें, कौन सी आदतें पुरानी और फालतू हैं। दूसरा, हटाने का दर्द सही है, बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह। और तीसरा, अनुशासन में रहिए, मतलब अपनी डाइट फॉलो कीजिए। और जब ये सब होता है तो वो नयापन वो अपने आप बाहर निकलकर चमकने लगता है। हाँ, एक गुरु या एक ट्रेनर आपको रास्ता दिखा सकता है। वो आपको सही एक्सरसाइज, सही डाइट, मतलब जो शास्त्र हैं वो बता सकते हैं। लेकिन मेहनत तो खुद करनी होगी, दर्द भी खुद ही सहना होगा। सिर्फ उनकी सलाह सुनने या वीडियो देखने से एब्स नहीं बन जाते हैं ना। लेकिन जब कोई ये मेहनत कर लेता है, जब वो अंदर का बदलाव आ जाता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? यकीन मानिए, नतीजा हमारी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। तब ये एहसास होता है कि असली नया साल 1 जनवरी को नहीं आता। असली नया साल तो उस पल शुरू होता है जब इंसान खुद नया हो जाता है। जब इंसान अंदर से नया होता है ना, तो उसके लिए सब कुछ नया हो जाता है। उसकी आंखें नई हो जाती हैं, उसकी मुस्कान नई हो जाती है, उसके लिए पूरी दुनिया ही नई हो जाती है। तो फिर असली हैप्पी न्यू ईयर कब? जवाब बहुत सीधा है, उस दिन जिस दिन कोई अपने अंदर के पुरानेपन को हटा देता है। तो इस बार हैप्पी न्यू ईयर का गाना गाने के बजाय क्यों ना उस पुराने को हटाने पर फोकस किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो एब्स बनाइए, हैप्पी न्यू ईयर का गाना गाना बंद कीजिए।